हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं डेविल इन लॉ के पार्ट 5 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जहाँ पे स्टार्टिंग से दिखाया जाता है कि उसे बस अब कुछ मालूम हो चुका है कि क्या हो रहा है। पाकिस्तान उसे ज़बरदस्त लेकर जाता है, तो उसे बचाने के लिए वहाँ पे जाता है। तो यहाँ पे उसके मदर इन लॉ ने कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया है। पार्टी ख़त्म होने के बाद वो अपने असली रूप में आ जाता है और कह देता है कि तुम्हें बस अपनी बहन की तरह नहीं एक्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ का बॉस हूँ, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना मेरे कहने की बात मानता है। तो ये सब कह देता है और वो बहुत बड़ी अच्छे से चपेट मार देता है। तो ये पेन वो सहन नहीं कर सकता, तो वो बस कह देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये कहकर उसे बस केस करने लगता है, क्योंकि उसकी मदर इन लॉ ने कहा था कि तुम मेरे बेटे से प्यार नहीं करते हो, मुझे मालूम है। तो वो दोनों किस करने का लगता है और इस वक्त लड़की भी राजी हो जाता है किस करने के लिए आपको। तो यहाँ पे सुबह हो चुकी है और यहाँ पे वो दोनों का केयर देखते हुए पा का बॉयफ्रेंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा जलस फील करता है, पर वो कुछ कहता नहीं है। तो वो बस ऑफिस के लिए चले गए हैं और यहाँ पे वो बस बॉयफ्रेंड कह देता है कि तुम्हारे हस्बैंड जो है ना वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा केयर है। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पे एक किचन पे आग लगी होता है पापा के। तो वो आग लगी कोई और नहीं, उसके मदर इन लॉ ने कर दिया था, ताकि कि उसे बस वहाँ ऊपर पहुँचा सके उसके जो कुछ भी है पाका फादर को। तो यहाँ पे वो बस उसकी सेक्रेटरी कह देता है कि कुछ भी नहीं हुआ है, बस घर थोड़ा सा डैमेज हुआ है, क्योंकि उसके नेबर ने पकड़ लिया था। तो यहाँ पे अब सीन शिफ्ट होता है। नाई जो है ना वो बस समुद्र पे गोता लग रहा होता है, तो उसकी जो पैर है ना वो फंस जाता है और वो बस ऊपर ना आने की वजह से पा भी वहाँ पे जंप कर देता है। और यहाँ पे अपने पा को, अपनी बेटी को इस हालत में देखकर वो बस उसे रोकने लगता है, पर वो भी जंप हो जाता है, क्योंकि उसे स्विम करना नहीं आता है। उसे वक्त नाई भी ऊपर आ जाता है और वो दोनों ही मिलकर वो अपनी पापा को बचा लेता है। और यहाँ पे अब घर तो बर्बाद हो चुका है। तो यहाँ पे मैडम के नज़दीक की घर जो है ना वहाँ पे शिफ्ट होने के लिए आ जाता है। तो वो शिफ्ट होने के लिए वो बहुत ज़्यादा बैंड बाराज लेकर आता है, ताकि कि घर मैडम के घर पे जो है ना वहाँ पे पार्टी हो रही थी, एकदम क्लासिक घर का। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। तो वो दो सब लोगों गेस्ट लोगों को अंदर लेकर जाता है और वो कह देता है कि अपने बेटे को कि मेरी पार्टी को रूइन मत करना, बर्बाद मत करना। तो यहाँ पे अब पा कह देता है कि बस तुम्हारी माँ को बता देना है कि डार्क स्पिरिट जो है ना उसे बस कहे, उसे बस माफ़ी मांग ले और तुम्हारा बेटा जो है ना मेरे पास आकर रहे, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊँगा। तो यहाँ पे वो अपने दोस्त को बता देता है ये सब माजरा, और वो कह देता है कि अगर तुम्हें पा को रोकना है तो तुम्हें पहले अपने माँ को रोकना चाहिए, क्योंकि तुम अगर माँ से बात नहीं करोगे तो पा भी नहीं रुकने वाली नहीं है। तो वो कह देता है कि मैं बस चाहता हूँ, मैं पा को और माँ को दोनों को ही रोकने वाला हूँ। तो वो बस चले जाता है अपनी माँ से बातें करने के लिए, और उसने बस सब कुछ सुन लिया था जो पा के साथ हुआ था, और जो कुछ भी उसे बस चप्पड़ मार रहे थे वो सब कुछ वो बस वो अपनी माँ को कह देता है, और मुझे मालूम पड़ गया है मॉम, और आपको ये सब बंद करना चाहिए। तो ये सब कह देता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, वो अपने पापा के पास जो है ना अपने पापा के साथ सो रहा होता है। तो वो फिर से वो नाइटमेयर जो है ना वो उसके सपने जो है ना वो बस चले आता है कि एक आदमी को उसने उड़ा दिया है। तो वो बस अपने आप को इमेजिन करता है कि उसके पापा जो है ना वो हेल्पलेस है, और वो बस पुलिस ने उसको पकड़ कर लेकर गए थे गुनाह की वजह से, और ये सब हो जाता है। यहाँ पे मैडम जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि उसने बस अपने हस्बैंड को याद कर देता है, क्योंकि मैं जो है ना अपने हस्बैंड को ऊपर पहुंचा दिया है, जो आपने टाइटल पे देख भी सकते हो। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और अपने पापा को बताने की कोशिश करता है। पापा ने कह देता है कि मुझे मालूम है कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो बॉदर कर रहा है, मुझे बताओ, क्योंकि तुम मेरे बेटी हो, मुझे मालूम है कुछ ना कुछ तो बात है। तो वो जब बताने के लिए रेडी हो जाता है तभी वहाँ पे फ़ोन रिंग करता है, क्योंकि उसका मेडिसिन का टाइम हो गया था पापा का। तो वो मेडिसिन लेकर देखता है तो वो उसे बस हार्ट कंडीशन होता है और उसे बस मेडिसिन लेने की ज़रूरत होता है। तभी वो बस वो बात
बातें जो है ना वो ना बताकर उसके नाई के साथ फॉलिंग इन लव होने की बात बता देता है, जो नाई जो है ना अनफॉर्चुनेटली बाहर से सुन रहा होता है। तो बस क्या पापा जो है ना बहुत ज़्यादा फ्रीक आउट होता है, कह देता है कि तुमने कहा था कि तुम अपने बहन के हस्बैंड से लव नहीं करोगे, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक ही हस्बैंड शेयर ना करो, तो तुमने अपने प्रॉमिस क्यों नहीं रखा। तो ये सब कह देता है और वो बस कह देता है कि उसने मुझे अच्छा ख्याल रखा, तो ठीक है अब मैं उससे दूर रहने की कोशिश करूँगा। तो ये कह देता है और ये सुनते हुए नायक चले जाता है। यहाँ पे फ़ोन आता है अंकल का, जो पा का बॉयफ्रेंड है ना, उसे बस कॉल आता है, कह देता है कि तुम्हें बस मेरी बेटी को अपने पास ही रहना चाहिए। तो ऐसा कह देता है और कह देता है कि कुछ नहीं होगा, वो मैं अपनी आपकी बेटी को जाने नहीं दूँगा। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़।